हेलो स्टूडेंट, आप सबको द क्रिएटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। और मैं आपका टीचर साजिद अकरम। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सेट्स क्या होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेट्स के हवाले से कि सेट्स क्या होते हैं, लेकिन उससे पहले हम सेट्स को समझने के लिए कुछ रोज़मर्रा की एग्ज़ाम्पल में से कुछ एग्ज़ाम्पल देखते हैं। तो चलें, सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि सेट का वर्ड जो है हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे टी सेट, टूल सेट, कलर मार्कर सेट्स। तो इन तमाम चीज़ों को जो हम इस्तेमाल करते हैं सेट्स, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे सेट का वर्ड यूज़ करने की वजह ये है कि ये बर्तनों का जो सेट है इसमें एक से ज़्यादा बर्तन हैं और ये सारे के सारे बर्तन जो हैं किसी एक ख़ास काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे चाय के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इसलिए हम इन बर्तनों के सेट को टी सेट कहते हैं। इसी तरह से आपने डिनर सेट देखा होगा, जो कि डिनर के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन जो होते हैं उसके अंदर होते हैं। तो इसलिए हम इसे जो है वो क्या कहते हैं, इसके साथ हम वर्ड सेट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरह से टूल सेट की बात करते हैं। तो टूल सेट में भी बहुत सारी टूल सेट्स होते हैं, जैसे पाने होते हैं या फिर और भी जो दूसरे क्या कहते हैं स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, उन सब का भी सेट होता है। और वो सेट इसलिए उनको भी कहा जाता है कि वो सब भी एक जैसे ही काम कर रहे होते हैं, बस साइज़ का फ़र्क होता है उसमें। अच्छा, इसी तरह से आप अगर इस एग्जाम्पल को देखें कलर मार्कर सेट को, तो कलर मार्कर सेट जो है ये भी क्या कहते हैं कलर करने के काम आते हैं और सारे के सारे मार्कर एक जैसे ही हैं, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क क्या है, इनमें कलर का फ़र्क है। तो इसलिए भी हम इसके साथ सेट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से मैथमेटिक्स के अंदर भी सेट जो है वो नंबर्स के हवाले से इस्तेमाल किया जाता है। तो सेट की जो डेफिनेशन है उसको अगर हम देखें तो ये हमें क्या बताती है कि अ सेट इज़ द कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से क्या मुराद है। तो ये जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट की बात आ रही है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट से मुराद वो ऑब्जेक्ट या वो चीज़ें जिनका नाम लेते ही आपको वो बात समझ में आ जाए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि मंथ ऑफ द ईयर, तो आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कौन से मंथ होते हैं। तो आप इसको जो है वो समझ जाएंगे कि मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं अगर क्या कहते हैं डेज़ की बात करूँ, डेज़ इन अ वीक, तो ये भी डिफ़ाइन है। क्यों? क्योंकि ये इसमें कोई चीज़ चेंज नहीं है। ठीक है, इसको हम कहते हैं वेल डिफाइन, यानी जिसको बोलने के बाद या जिसको बताने के बाद सामने वाले को अच्छी तरह से जो है वो तमाम चीज़ें समझ में आ जाए। तो सेट्स के जो क्या कहते हैं एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वेल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो सेट जो है वो किसको कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कोई कलेक्शन होना चाहिए। और कलेक्शन के लिए आपको मालूम है कि कलेक्शन के लिए आपको एक से ज़्यादा चीज़ चाहिए होती है, तभी उसको आप कलेक्शन कहेंगे। किसी सिंगल चीज़ को आप कलेक्शन नहीं कहते। ठीक है। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि सेट जो है वो इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। का मतलब ये है कि सेट जो है वो किसी चीज़ों के कलेक्शन को कहा जाता है जो कि पूरी तरह से डिफ़ाइन की गई है। अच्छा, अब ये तो वर्डिंग के हवाले से हमारे पास हुई, हमें ये इतनी अच्छी तरह से समझ में नहीं आती। तो चले अब हम इसको मज़ीद डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास दूसरे नंबर पे अब हम देखते हैं सेट्स के एलिमेंट को समझते हैं, ताकि हमें सेट्स और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चले कि सेट के एलिमेंट क्या होते हैं। देखिए, किसी सेट के अंदर जो भी चीज़ मौजूद होती है उसे हम एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपके सामने एक एग्जाम्पल मौजूद है एलिमेंट ऑफ सेट की। तो ये क्या है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें कि द ऑब्जेक्ट इन्वॉल्विंग इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट।
जो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं इन सेट्स के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम इसके एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपके सामने ये दो क्या कहते हैं सेट्स बने हुए हैं। यहाँ पर अगर आप इसको देख सकते हैं तो ये दो सेट जो हैं, इन दो सेट्स के अंदर पहले सेट के अंदर जो हैं वो नंबर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4, और दूसरे के अंदर जो है वो ABCD लिखा हुआ, ठीक है, यानी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का एक सेट है और ये नंबर्स का सेट है, ठीक है। तो ये जो करली ब्रैकेट यहाँ पे बना हुआ है, ये करली ब्रैकेट लगाना किसी भी एलिमेंट्स के साथ, तो ये सेट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि जब हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए करली ब्रैकेट इस्तेमाल करते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें लिख देते हैं उसे हम उसका एलिमेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर इस वाले सेट के अंदर इसके एलिमेंट जो हैं ये हैं 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा सेट जो हमारे पास मौजूद है, इसको अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास एलिमेंट है वो ABCD हैं। तो इस तरह से हमें पता चला कि हम सेट्स के अंदर इस तरह से एलिमेंट्स को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो सेट्स के एलिमेंट हैं ये 1 2 3 4 और ABCD हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सेट क्या होता है, यानी करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम कोई भी चीज़ लिख देते हैं मैथमेटिक्स में तो उसको हम सेट्स कहते हैं, ठीक है जी। और मज़ीद इसको समझने के लिए हम मज़ीद आते हैं आगे, और इसमें कुछ चीज़ों को हमें याद रखना या समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो है वो कैपिटल लेटर इस्तेमाल करने चाहिए, और उसके एलिमेंट को अगर हमें किसी अल्फ़ाबेट्स को शो करना है तो उसके लिए हम स्मॉल लेटर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी। चलें इससे और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें ज़रा, हम सेट्स को अगर समझना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4 एग्जाम्पल हैं और इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स लिए हुए हैं। अच्छा, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं ये इंग्लिश के क्या कहते हैं अल्फ़ाबेट्स जो हैं उनको लिया गया है। तो ए सेट के अंदर देखें ABCD है, बी के अंदर EFGH है, इसी तरह से सी के अंदर IJK है। तो ये हमारे पास सेट्स है। अच्छा, सेट्स में लिखने का तरीक़ाकार ये होता है कि सेट्स के अंदर किसी भी चीज़ को अगर हमें सेट्स में लिखना है तो उसके लिए हम एक कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम हर दो एलिमेंट के दरमियान एक कॉमा लगाएंगे। ये भी लगाना ज़रूरी है हमें, ताकि हमें इससे पता रहे कि ये दो अलग अलग एलिमेंट, जैसे यहाँ पे कॉमे से हमें ये पता चल रहा है कि A एक अलग एलिमेंट है, B एक अलग एलिमेंट है, C एक अलग एलिमेंट है, D एक अलग एलिमेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ A B के दरमियान में कॉमा नहीं लगाता तो इसका मतलब होता है A B एक एलिमेंट है, सही। तो कॉमा लगाना भी ज़रूरी है। तो ये हो गया सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका। चले जी, अब हमने नंबर्स को तो देख लिया, हमने अल्फ़ाबेट्स को भी देख लिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ए सेट के अंदर मौजूद है। इसी तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये बी सेट के अंदर मौजूद है, और यहाँ पर ये कलर्स दिए हुए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सेट्स के अंदर नंबर या अल्फ़ाबेट्स और इनके अलावा भी हम कुछ लिख सकते हैं। इसी तरह से जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी क्लास के अंदर अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं तो हम उस क्लास के स्टूडेंट के नाम को, तमाम स्टूडेंट के नाम अगर एक करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो ये भी एक सेट बन जाएगा। इसी तरह से आपके इस्तेमाल में कोई ऐसी चीज़ है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने इस्तेमाल की चीज़ों की अगर एक सेट बनाना चाहें तो वो भी आप उसको लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप लिखें उसमें मोबाइल, ग्लासेस, की, तो ये वो चीज़ें हैं। अगर आप देखें तो सेट के अंदर अगर हम इसको रखें तो ये सब की सब वेल डिफाइन है। अगर मैं मोबाइल की बात करता हूँ तो इसका मतलब है कि जो पढ़ने वाला है या देखने वाला है उसको पता चल जाता है कि मोबाइल का मतलब क्या है, मोबाइल से क्या मुराद है। इसी तरह से की से क्या मुराद है, और इसी तरह से कोई भी चीज़ जो कि वेल डिफाइन हो उसको हम करली ब्रैकेट के अंदर अगर इस तरह से लिख देते हैं तो ये सेट कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी बात जो है वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आज के इस लेक्चर के अंदर जो कुछ हमने देखा और जो कुछ हमने सीखा, ये तमाम तर चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ये हमारा लेक्चर जो है वो सेट्स के मुतालिक था, जिसके अंदर हमने ये चीज़ सीखी कि सेट्स क्या होते हैं और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलें अब अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें मज़ीद आगे चीज़ें देखेंगे और इसको जो है वो अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि सेट्स में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो जब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।